नमस्कार दोस्तों। जो हाल ही में मनीषा वाला केस हुआ था हरियाणा में, उस पर एक बहुत ही छोटी सी कविता लिखने की मैंने कोशिश की है, जिसका शीर्षक है न्याय की अंतिम पुकार। कब तक बहन बेटियां जलती रहेंगी, कब तक लाशों पर राजनीति चलती रहेंगी। सुनो सरकार, कब तक छुपाओगे गुनहगार, कब तक बिकेगा इंसाफ, कब तक रहेगा अंधकार। आज मनीषा है, कल तुम्हारा घर रोएगा, अन्याय का हर चेहरा सड़कों पर ढोएगा। इंसानियत से मुंह मोड़ोगे तो याद रखना, भगवान का दरबार भी है, न्याय वही मिलेगा, न्याय वही मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की कविता। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जिन लोगों ने भी इतना जो घिनौना काम किया है, इतनी बड़ी हरकत की है, वो था तो कोई राजनीति से ही और बीजेपी से ही है, इतना तो पता चल चुका है। तो उन लोगों को लगता है कि सत्ता हमेशा इन्हीं के हाथ में रहेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि आखिरी ताकत सिर्फ भगवान के पास है। जो दूसरों के साथ ऐसा करता है ना, जितना रुलाया है उन लोगों ने, एक दिन आएगा जब जो ये भ्रष्ट कुत्ते हैं, जो इस तरह के लोग हैं ना, इन लोगों की बहन बेटियों की भी बारी आएगी और उन्हें उस दिन असली दर्द भी समझ में आएगा। देखो, हर रात के बाद सवेरा होता है और हर सवेरे के बाद रात भी निश्चित है। ये नहीं कि अगर सूरज निकला है तो सूरज ही निकला रहेगा, अंधकार होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर दुख के बाद सुख आता है, हर सुख के बाद दुख भी आता है। जब बुरा टाइम चल रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो रहेगा, कुछ भी चीज़ ठहरती नहीं है, कभी ना कभी अच्छा टाइम भी आएगा। और जब अच्छा टाइम है, सब कुछ है, तो याद रखना बुरा टाइम भी ज़रूर आएगा, क्योंकि अच्छा टाइम भी हमेशा नहीं रहता और बुरा टाइम भी हमेशा नहीं रहता। देखो, मैं वैसे इन चीज़ों पर तो डिस्कस करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ ये कविता की जो 4 पंक्तियां हैं यही रिकॉर्ड करने के लिए जो है स्टार्ट किया था। बट मुझे नहीं पता अब इतनी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं। जैसे बीजेपी, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं किसी सरकार की तरफ भी नहीं हूँ, ना फेवर में हूँ ना अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं राजनीति से। क्योंकि सरकार सिर्फ कहने की होती है, बने बाद ना बीजेपी अपनी होती, ना कांग्रेस होती, ना कुछ कोई और होती। और लेकिन एक चीज़ है, जितनी लड़कियों के साथ में जो चीज़ें हो रही है ना बीजेपी के आने के बाद, वो कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं देखी मैंने तो। लेकिन बीजेपी के आए बाद हर दिन कुछ ना कुछ गलत सुनते हैं। और मेन चीज़ ये है कि कोई न्याय नहीं मिलता, बेटियों को तो बिल्कुल ही न्याय नहीं मिलता। मतलब इतनी गंदी से गंदी हरकत हो रही है बेटियों के साथ, फिर भी कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। और लोग बोलते हैं मोदी मोदी, ये मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। भगवान, मोदी ने देश का नाश कर दिया और कुछ नहीं किया। मोदी जी तो क्या, मोदी रोज, वो भाई साहब रोज की रोज कभी किसी देश में घूमता है, कभी किसी देश में, आज उस देश में जाके उस देश के राष्ट्रपति के साथ फोटो, उस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिल रहा है। वो भाई साहब, तू इतनी दूर सब कुछ हर देश में जा रहा है, तो क्या उसका इतना हक नहीं कि हरियाणा में इतना बड़ा कांड हो गया एक लड़की के साथ, इतनी घिनौनी हरकत कि बताते हुए भी शर्म आती है। जो लोग सुनते हैं, जो संस्कारी हैं और जिनको इज्जत मान सम्मान का पता है, उनको तो सुनते हुए भी शर्म आएगी। इतनी गंदी चीज़ हो गई, इतनी नीच हरकत हो गई, उसके बाद भी वो मोदी, जिसको लोग मोदी जी और मोदी मोदी करते रहते हैं, वो हरियाणा में आने लायक नहीं हुआ। अरे भाई, हरियाणा की सरकार तो डूब गई, कुछ नहीं कर पाई, गिरी हुई है, नहीं कर पाई, सच में नहीं कर पाई। अगर हरियाणा के लोग कुछ होते, सरकार कुछ होती ना, अगर मुख्यमंत्री कुछ होता तो कुछ करते, स्टेप लेते, उस लड़की को न्याय मिलता। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और वो गुनहगार पता है, सरकार को भी पता है और सबको पता है कौन है, लेकिन नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भाई पावर है। आम आदमी, हम जैसे लोग, जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पावर तो उन लोगों के पास में है। अगर कोई लोग बोल भी पड़ेगा, अगर कोई एक आध ईमानदार लोग होगा, अच्छे लोग होंगे, तो वो बोलेंगे तो उनको तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ही ऐसी है। क्योंकि अगर कोई भी अच्छी चीज़, मतलब कोई भी अच्छा लोग ईमानदारी के साथ किसी चीज़ को करने जाता है ना इस सरकार के राज में, बीजेपी के राज में, तो उसको तो वही नौकरी से रफा दफा कर दिया जाता है। तो डरते हुए नहीं बोल सकते लोग, क्योंकि आम लोग नौकरी के सहारे जीते हैं। उनके जो पैसे की
पैसे का सारा जो होता है वो नौकरी के ज़रिए ही होता है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। लेकिन सरकार कुछ नहीं निकली। सरकार तो मतलब सरकार ने अपनी औकात दिखा दी। तो उसके बाद सेंटर की तो बारी आती थी, तब मोदी कहाँ गए थे भाई? क्या उनके मतलब अपनी कानों में वो क्या लगा के बैठे हैं, मतलब उन बहरे हैं क्या? उनको सुन तो रहा होगा सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि वो ये उन लोगों से पूछना, और ये चीज़ें नहीं बनती थी क्या? इतनी बड़ी बात हो गई तो वो दूसरे देश में तो जा के नाटक कर रहे हैं रोज़ कुछ ना कुछ, लेकिन क्या यहाँ आने लायक नहीं हुए? और लोगों को लगता है कि बीजेपी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहीं पैसे नहीं चलते, नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। भाई 4 साल की नौकरी क्या कर लेगा बंदा? उसके बाद कहाँ जाए? एक जो जवान लड़का है उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी। वाह, मतलब क्या चीज़ निकाली है। और फिर लोग खुश हो रहे हैं कि हर घर में जॉब मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है हर घर में जॉब? मुझे तो नहीं लगता हर घर के लोगों को जॉब दे रहे हैं। और ये जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ले लेते हैं, वो उसमें भी मतलब है ना, डिपार्टमेंट के लोग पता है क्या करते हैं कि उनको जाकर के वहाँ पे पैसा खिलाओ तब वो रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? हाँ, इतना हो गया। जो चीज़ें बिल्कुल ये सामने आ जाती थी ना कांग्रेस के राज में कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार है, वो चीज़ें अब इस तरह से बना दी ये लोग। एक मतलब लोगों के दिमाग के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानती है जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी जी हैं वो। तो ये चीज़ कर दी कि वो ऑनलाइन और कुछ इस तरह से बना देंगे कि लोगों को पता नहीं लगेगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन वो तो ये चीज़ हो गई ना कि एक तो होता है कि हम जो असलियत मतलब जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं, तो वो चीज़ थी पहले कि जैसे थे वैसे दिखते थे। और आजकल पता है क्या है कि अंदर से इंसान कुछ होता है और वो मीठा बोलता है, तो वो चीज़ इस सरकार के राज में है। राम मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत अच्छा किया। मतलब हमारे प्रभु श्री राम हैं और पूजनीय है, और बहुत अच्छी चीज़ है कि एक हिंदू धर्म को मतलब बढ़ावा दिया और बहुत बढ़िया किया। लेकिन वहाँ वही जो हिंदू मुस्लिम कर करके जो मोदी ने देश पिछले 10-12 साल से देश का मतलब बट्ठा गोल कर दिया कि ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ ऐसे करता जा रहा है। कुछ ये भी नहीं, करना धरना भी नहीं। अगर करना धरना होता ना तो क्यों हिंदू मुसलमान कितने भी बच्चे पैदा करे, कोई कानून नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? मतलब अगर इतना ही है कि तू हिंदुओं का ही है तो वो कानून बनाना, मतलब अब तक तो बन चुका होता। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों के मन में इतना भेदभाव पैदा कर दिया कि जो मुस्लिम लोग हमारे से तो मतलब वो 20% लोग भी होकर के जो मुसलमान हैं हमारे पे भारी पड़ रहे हैं, हम उनसे डरते हैं, हमें डरना पड़ रहा है। पता है क्यों? मोदी के कारण, क्योंकि वो भेदभाव ही इतना पैदा कर दिया। पहले भेदभाव नहीं था तो रहते थे नॉर्मली, ठीक है, वो लोग भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, वो भी इंसान है। बीच में ये जो युद्ध चला पाकिस्तान के, वहाँ पे चुनाव था, बीजेपी को मतलब बीजेपी खेलना जानती है ना, तो चुनाव था तो कुछ दिनों के लिए ये नाटक कर दिया कि कुछ हमारे जो देश के फौजी हैं उनको मरवा दिया बेचारों को। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई भी मरा होगा, वो सब झूठा मतलब झूठ ही है जहाँ तक मुझे तो लगता है। और हो भी गए तो कुछ 2-4 लोग ख़त्म हो गए होंगे। लोग उसके बाद क्यों नहीं खुली छूट दी? क्यों हमारे फौजी भाइयों को खुली छूट दी गई उस टाइम पे? अगर खुली छूट दे देते तो पूरा सारे आतंकवादी ख़त्म ही हो जाते। तो या तो मतलब भाई तू अगर कुछ कर रहा है तो चौड़े में आके और करना, मतलब अच्छा देश का कोई अच्छा नहीं कर रही बीजेपी सरकार, 1% भी नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस करती थी, कांग्रेस भी बहुत मतलब नीच सरकार थी, कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन बीजेपी भी अच्छी नहीं है। बस लोग ना एक अंधे भक्त बने हुए हैं, और हमारे समाज में यही कमी है कि जो लोग हैं वो एकदम अंधे हैं, मतलब बिना सोचे समझे बस एक चीज़ आ जाए वो भेड़ चाल चलेंगे, ये सोच के नहीं देखेंगे, एक बार दिमाग नहीं लगाएंगे कि नहीं है ये उस लायक कि इसको इसी को लाते जाओ, इसी सरकार को लाते जाओ। कांग्रेस के फेवर में तो मैं कभी नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि कांग्रेस के राज में महंगाई इतनी नहीं थी, एक आम आदमी आराम से कमा के खा सकता था। लेकिन बीजेपी ने तो इतनी तो महंगाई बढ़ा दी कि भाई साहब मार्केट में जाओ 10 चीज़ों का सोच के जाओ, मुश्किल से हमारे पापा लोग 2-3 चीज़ें ला पाएंगे और उसी में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बचेगी ही नहीं उतने पैसे की सारी चीज़ें सारी इच्छाएं पूरी कर सके। बीजेपी के राज में दूध का भाव देखो 70 रुपये लीटर, 80 रुपये। अरे भाई कांग्रेस के टाइम में 30 भी हुआ करता था। पेट्रोल का भाव भी सेम, गाड़ियाँ ये सब पे मतलब टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, सब कर दिया। क्या अच्छा किया है
मतलब और चलो ये सब तो आम बातें हैं। मैं पता नहीं किस मुद्दे पे मैं सिर्फ एक 4 पंक्तियाँ रिकॉर्ड करने की सोचा था और कहाँ तक पहुँच गई। बट एक चीज़ बताओ, अब ये जो मनीषा वाली चीज़ है, अब सरकार तो गिरी हुई है और उन लोगों के पास तो पावर है, वो तो अपनी बहन बेटियों को भी बचा लेंगे। लेकिन क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? मतलब जो आम जनता है, वो भले ही चाहे हरियाणा के लोग हों, कहीं दूसरी स्टेट के हों, महाराष्ट्र के हों, पंजाब कहीं के भी हो, भाई आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि आपके भारत देश की बेटी के साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई और आप लोग न्याय नहीं दिलवा रहे? क्यों? मुझे पता है कि सरकार गिरी हुई है, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो दबा देगी चीज़ों को, और हमारी इतनी औकात नहीं है इंडिविजुअल बेसिस पे कि हम कुछ बोल सके। लेकिन क्या अगर पूरी जनता एक हो जाए तो क्या सरकार की इतनी औकात है? सरकार को एक दिन में उसकी औकात याद दिलाने की पावर है हमारे अंदर, लेकिन डूबी हुई है तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के जो लोग हैं ना, सारी गलती उनकी है। मतलब देश के लोग सच में मतलब गिर चुके हैं, कुछ है ही नहीं उन लोगों के पास में। मतलब वो अपनी एक बेटी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे यार। वो सबकी बेटी थी, हमारे भारत देश की बेटी थी, भारत देश की बहन थी। वो किसी की बहन, किसी की बेटी है तो कुछ तो सोचो। अब तो पूरी तरह से मुझे पता है कि पूरी तरह से दब चुका है वो केस, और अब उठेगा भी नहीं, क्योंकि लोग बड़े हैं भाई, पावर है। जिसने ये काम किया उसके पास भी तो, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, तो क्यों ही उठेगा। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं कभी भी इस केस के बारे में सोचती हूँ ना, चाहे ये मनीषा वाला हो, चाहे पहले कोलकाता वाला हुआ था, बीच में एक जो लड़की के टुकड़े करके फ्रीज में रख दिए थे, ऐसा मुझे धुंधला धुंधला थोड़ा याद है, प्रॉपर नहीं पता, और फिर उसको जंगल में फेंक दिया था टुकड़ों में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी होती आ रही हैं, आए दिन होती होंगी, लेकिन जो बिल्कुल ओपनली आई थी, जो जितनी मुझे याद है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जब सोचने बैठते हैं ना, तो बहुत मतलब अंदर से दिल दुखता है और ऐसा लगता है कि काश कुछ कर पाए। और सिर्फ भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान जी कुछ तो न्याय दिलाओ, कुछ तो करो। मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? देखो वो चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, लेकिन यार वो लड़की भी तो हमारी बहन थी, हमारी ही कुछ तो लगती थी। एक भारत देश की बेटी, मतलब यार एक देश की बेटी, एक भारत की बेटी, और उसके साथ इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। विदेशों में ना तुरंत कानून बना हुआ है कि कुछ भी गलत चीज़ होगी, कुछ देशों में ऐसा है कि तुरंत उसको फांसी दी जाती है, हाथ पांव काट दिए जाते हैं। तो क्यों सरकार इतनी गिरी हुई है? क्यों कोई कानून नहीं बनाती? क्यों एक ऐसा कानून पास कर देती कि ऐसे लोग जो भी ऐसी हरकत करेगा, तुरंत उसको ऐसी सज़ा देंगे कि उसके हाथ पाँव काटे, उसको तुरंत फांसी की सज़ा भी मत दो, क्योंकि फिर तो उसको पता ही क्या लगेगा, हाथ काटो, उसके पाँव काटो, उसको पता नहीं, मतलब जितना मतलब कि दर्द उसको दे सको ना उतना दो, और उसको तड़पा के मारो। ऐसा कानून प्लीज़ बनाओ, प्लीज़। अगर सरकार में कुछ दम है तो प्लीज़ ऐसा कानून बनाओ, क्योंकि बहुत सच में दिल दुखता है। हम ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे देश का गौरव है, भारत देश की बेटी है। वैसे तो ये सरकार नाटक करती रहती है, बीजेपी में तो ये और ज़्यादा नाटक होता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे ये पढ़ा रहे हो क्या आप बेटी को? ये बचा रहे हो क्या? वो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहे, जो बेटी कुछ बनना चाहे और जो माँ बाप कुछ करवाना चाहे, बेचारे वो भी डर के मारे, उन माँ बाप की गलती नहीं होती, लेकिन वो भी कुछ नहीं करवा पाएंगे अपनी बेटियों को, क्योंकि जब इतनी गंदी चीज़ें हो रही हैं तो कैसे कोई बाप, कोई माँ अपनी बेटी को बाहर भेजेगा? कि कैसे भेज सकेगा? मतलब नहीं है इतना बड़ा कालजा एक माँ बाप के तो कभी नहीं होता जो अपनी बेटी को जन्म देता है। वो बाप कभी अपनी बेटी को अपने से दूर भेज ही नहीं सकेगा अगर ऐसी चीज़ें होंगी समाज में, और वो बेटी नहीं पढ़ पाएगी ना, तो समाज मतलब फिर से वही समाज हो जाएगा जो लड़की को घर की 4 दीवारी में बंद करके रखते थे, और समाज कुछ नहीं कर पाएगा। विदेश जो दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे देश हमारे से बहुत आगे निकल जाएंगे, भारत देश एकदम पिछड़ा हुआ राज्य बन जाएगा। तो प्लीज़ हो सके तो मतलब बचा लो अपने देश को और कर दो कुछ। आप सरकार के लोग, बड़े लोग हो आप, लेकिन आप लोग समझो, आप लोगों के पास आज पावर है, लेकिन सिर्फ पैसे हैं, इससे कुछ नहीं होता। भगवान के घर देर जरूर है, भगवान जिस दिन अपने वाड़ी पे आ गए ना, उस दिन आप लोगों के पास ये पैसे वैसे सब यही रह जाने हैं।
मतलब आप लोग करती क्यों हो ऐसा? पैसों के लिए ना, तो पैसे भाई कोई ऊपर लेके साथ नहीं जाता, सब यही रह जाएगा जो मोदी के पास है, या फिर जो एक एक हम प्रधानमंत्री को ले लेते हैं और एक किसी को भी आम आदमी को ले लो जिसके पास कुछ नहीं है, मरते टाइम वो भी उस वाइट कलर की चादर में और ऐसे ही जाएगा, 4 लोग उसको जला करके आएंगे और मोदी भी उसी तरह से जाएगा। वो तो मरने के बाद वही राख मोदी की होगी, वही एक आम आदमी की होगी, वही जो सरकार के नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी होगी। पैसे आप लोग भी साथ नहीं लेके जा सकोगे, पैसे हम लोग भी साथ नहीं लेके जा सकेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत भी डरते हो ना, तो आगे कर्मों का हिसाब ज़रूर होगा और उस दिन आपको रियलाइज़ भी होगा, ये चीज़ें सब दिखेंगी धरती की। मैं देख के नहीं आई लेकिन कुछ तो होगा, मेरा विश्वास है ये, और होगा। हो सके तो जाग जाओ। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया और क्या बोलना था और मैं किस टॉपिक पे थी और किस टॉपिक पे चली गई, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बोली है ना, उससे पता नहीं कितनी गुना ज़्यादा चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं कि क्यों ऐसा होता है आखिर। और होता है वो तो ठीक है, मतलब लोग हैं ऐसे गिरे हुए कि ऐसी हरकतें भी करते हैं। जैसे जो द्वापर युग था, त्रेता युग था, उसमें भी थे राक्षस लोग, वो भी ऐसी चीज़ करते थे, तो आज भी राक्षस हैं। लेकिन जो सरकार है वो तो कानून बनाए ना, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देश के इतने करोड़ लोगों ने भरोसा करके आपको अगर कोई प्रधानमंत्री चुना है, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या कि आप उस समाज के लिए कुछ नहीं करोगे? और अगर नहीं करोगे तो ठीक है, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो बिल्कुल ही एक छोटी सी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाऊँगी और लोग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब एक हो गए तो कर देंगे, लेकिन एक होंगे नहीं, क्योंकि लोग तो चमचागिरी है हमारे समाज में। बाकी एक बात याद रखो, वो भगवान ना उस दिन सवाल करेगा और उस दिन जवाब जनता नहीं भगवान मांगेगा, और उस दिन देने पड़ेंगे। और उस दिन जो सज़ा होगी ना, वो बहुत भारी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। अगर हो सके तो न्याय दो, न्याय दिलाओ। कोई तो सरकार नहीं देगी, लेकिन आप लोग दिलाओ, मतलब समाज कुछ तो करो। मैं नहीं कहती कि आप अभी कुछ, मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। और अगर मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे शब्द कुछ गलत शब्द निकल गए हों या कुछ गलत बोला हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। और मेरा कोई ऐसा मकसद भी नहीं था, मैं सिर्फ ये 4 पंक्तियाँ ही रिकॉर्ड करने वाली थी। जो हो गया सो हो गया। बट अगर हो सके और कोई समाज में इंसानियत नाम की चीज़ बची हो, तो 1 बाय 1 करके आप लोग एकजुट हो और न्याय दिलाओ और कानून बनवाओ। अब मुझे नहीं पता जिसने मनीषा के साथ ये किया वो उसको न्याय मिलेगा या नहीं, लेकिन एटलीस्ट आगे के लिए तो कानून बनवा दो, कुछ तो कर दो। और एटलीस्ट बीजेपी पे भरोसा करना तो बंद कर दो भाई। कुछ मतलब आगे से उनकी जो चीज़ें गलत हो रही हैं समाज में, उन चीज़ों में बदलाव तो ला दो, ताकि सरकार को ही चेंज कर दो एटलीस्ट। मतलब अब पावर तो है, जनता के हाथ में तो है। अंधे मत बनो, मतलब जो भेड़चाल में भी मत चलो, और अपने फ़ायदे के लिए किसी सरकार से भी हाथ मत मिलाओ। आप लोग, कई लोग होते हैं कि जो चाहते हैं दिल से अच्छा करना, लेकिन वो देखते हैं कि मेरा फ़ायदा नहीं होगा इससे, भाई ये पैसे वैसे यही रह जाएंगे और फिर बाद में पछताओगे। तो मत गिरो, इंसानियत नाम की चीज़ रखो, लड़ो अपने हक के लिए, अपने देश की बेटी के हक के लिए, अपने देश की बहन की हक के लिए। अरे भारत माँ भी अपनी माँ है, और भारत माता की रक्षा के लिए अपने फौजी भाई पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अगर देश के लोग, जो आम जनता है, जो जनता है, जो बाकी के लोग हैं, वो नहीं लड़ रहे, तो एटलीस्ट जो फौजी भाई हैं वही लड़ जाओ। मतलब फौजी एक बार अगर धरने पे बैठ जाए, फौजी अगर कुछ करना चाहे ना, सारे फौजी एकजुट होकर, अगर आप लोग भारत माँ के लिए अपनी मतलब जान न्यौछावर कर देते हो, बलिदान दे देते हो, तो मैं उन फौजी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर समाज के लोग कुछ नहीं कर रहे, तो आप फौजी भाई अपनी बहन के लिए कुछ कर दो, अपनी माँ के लिए कुछ कर दो। धरती माँ, और धरती माँ, हर लड़की में एक माता का रूप होता है, चाहे वो लड़की, मतलब वो बेटी होती है। तो कुछ तो करो, मतलब कोई तो करो, कोई तो न्याय दिलाओ इस समाज में। कोई तो होगा ऐसा, कोई आम जनता होगी, कोई पुलिस वाला होगा, कोई फौजी भाई होगा, कोई और प्रोफेशन वाला, कोई एडवोकेट, कोई पुलिस वाला, कोई भी डॉक्टर, कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, या फिर कोई ऐसा राजनेता, कोई तो होगा। मैंने सुना है कि जो योगी जी हैं
वो बहुत अच्छे हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या क्या योगी जी हमारे हरियाणा राज्य के लिए न्याय का कुछ नहीं कर सकते क्या? मतलब उनके बारे में मैंने अच्छा ही अच्छा सुना है, बट क्या वो चाहे तो वो भी तो मतलब लड़ तो सकते हैं। बाकी उनको भी अपनी सत्ता खोने का डर होगा, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री वाली पावर तो नहीं है। तो प्रधानमंत्री, और ये भी होगा, लोग ये कह देंगे कि उनकी पावर तो सिर्फ यूपी तक ही है। भाई है तो वो इंडिया के, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पाकिस्तान, सॉरी मतलब पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई भी हो, है तो इंडिया का ही पार्ट, भारत का ही पार्ट। तो कुछ तो कोई तो करो, कोई एक बंदा तो स्टेप लो लड़कियों की इज्जत के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को मतलब वो एक नीडर होकर के सांस ले सके, अपनी ज़िंदगी जी सके बिना किसी डर के, उस पर कोई बलात्कार, कोई तेजाब जैसा वार ना हो। ऐसा इन सब के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी